इन सब के बीच एक और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी। नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को तैयार करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की तरफ से। ये बड़ा बयान है, नई डिफेंस स्ट्रेटेजी को ऑस्ट्रेलिया तैयार कर रहा है। रिचर्ड मार्ल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है। तो डिफेंस स्ट्रेटेजी में ये बदलाव और इसमें कुछ और ये बिंदु और एग्रेसिव होना ऐसे हालात में अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो साउथ पैसिफिक में घमासान, चीन से परेशान, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। साउथ पैसिफिक में सुरक्षा कवच बना रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किस तरीके से अमेरिका ब्रिटेन की मदद से न्यूक्लियर सबमरीन की आपको बता दें जानकारी हम दे रहे हैं। साउथ पैसिफिक में सुरक्षा कवच बना रहा है ऑस्ट्रेलिया और इससे किस तरीके से परेशानी बढ़ रही है ये जानकारी बता रहा है। अमेरिका ब्रिटेन की मदद से न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी की जा रही है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और महत्वपूर्ण जानकारी, चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए आपको बता दें अलर्ट जो है वो बढ़ गया है। कुल मिलाकर सोलोमन आइलैंड पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व से ये चिंता जो है वो बढ़ गई है। रूस भी साउथ पैसिफिक में सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ये देखिए नक्शा जो है वो कुल मिलाकर आपके सामने है, किस तरीके से चिंता बढ़ाते हुए इसी को लेकर ये पूरी जानकारी। साउथ पैसिफिक में घमासान, चीन से परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है और उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस भी साउथ पैसिफिक में सैन्य शक्ति अपनी बढ़ा रहा है और इसी को लेकर ये जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अंजलि, बिल्कुल, लगातार इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं। यूक्रेन वहलदर में रूस की बमबारी हुई है और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का टैंक तबाह कर दिया गया है। रूसी सेना को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और रूसी टैंक को कैसे तबाह किया गया देखिए। यूक्रेनी सेना ने यह हमला किया, टारगेटेड अटैक था। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, कैसे रूसी टैंक गुजर रहा था रास्ते से और वहां पर एक अचूक निशाना होता है यूक्रेन के सेना की ओर से और इस हमले में रूसी टैंक तबाह और बर्बाद हो जाता है। ब्रिगेडियर थापर सर, लगातार यूक्रेन ये बता रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें कम आंकने की जो भूल पुतिन ने की थी, जो प्लानिंग बनाई थी कि 2 दिन में यूक्रेन हमारा हो जाएगा, वो प्लानिंग कितनी ज्यादा अनसक्सेसफुल थी और आज की डेट में पुतिन की लीडरशिप पर उनके घर में भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जो खबरें हम तक सामने आई हैं। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि एक गैम्बल जो था पुतिन का वो कामयाब नहीं हुआ। और आपने जो बोला घर में प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो कम्युनिस्ट या एक्स कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इनकी पॉलिटिक्स इतनी सीक्रेटिव होती है लीडरशिप कि कुछ पता नहीं चलता क्या। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले चाइना के बारे में, शी जिनपिंग के बारे में भी था कि वो अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो बाद में इलेक्ट हो गए दोबारा से तीसरी बार। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब र्यूमर्स हैं कि पुतिन जिस हिसाब से इंटरनेशनल बीच में एक और खबर आई थी, क्लोन उनका तैयार किया जा रहा है, कब क्लोन सामने आएगा, मीटिंग्स ऐसे अटेंड नहीं करेंगे। र्यूमर्स हैं, जिस हिसाब से पुतिन का इंटरनेशनल प्रेजेंस है इस टाइम, मुझे नहीं लगता उसको कोई थ्रेट है। हो भी सकता है, कहा नहीं जा सकता क्लियरली, लेकिन चांसेस कम है इस टाइम पुतिन का के अगेंस्ट कोई खड़े होने की। ऑलरेडी ब्रिगेडियर थापर, इस तरह का बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो शी जिनपिंग हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी कोर कमेटी में क्या चल रहा है, उसके बीच में अगर वेस्टर्न मीडिया उनको लेकर प्रोपेगेंडा का जब छौंक मारती है, जब तड़का मारती है, तो और जो हेज है वो बढ़ जाता है। और अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।